नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, दिल्ली दिल्ली का बेहद ही पॉश इलाका छतरपुर। छतरपुर एक ऐसा इलाका है जहाँ पर जो है दोस्तों बहुत सारे जो है बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं। और इन फार्म हाउसेस में दिल्ली के मशहूर उद्योगपति रहते हैं। इन्हीं में एक फार्म हाउस था जिसके अंदर दो काफ़ी खूबसूरत महिलाएं बैठकर लगातार महंगी ब्रांड्स की जो है ड्रिंक का सेवन कर रही थी। अब दोनों उसका सेवन कर रही थी, साथ में बातचीत भी कर रही थी। दोनों दिखने सुनने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। करीब 1 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहता है। इसके बाद दोनों ड्रिंक्स करने के बाद काफ़ी बेसुध होने लगती हैं। इतनी ही देर में उनमें से एक महिला किसी को फ़ोन करती है और फ़ोन रख देती है। करीब आधे घंटे के बाद उनके फार्म हाउस पर एक लंबा तगड़ा काला नीग्रो आता है। अब जैसे ही दोनों औरत उस नीग्रो को देखती हैं, देखते ही देखते काफ़ी वो बहुत खुश हो जाती हैं। और नीग्रो जो है आने के बाद उनके बगल में बैठ जाता है। अब बैठने के बाद वो भी उनके साथ उस ड्रिंक सेशन में शामिल हो जाता है। अब तीनों मिलकर उस ड्रिंक्स का आनंद उठाने लगते हैं। अचानक एक महिला उससे इशारे में कुछ बोलती है और वो काला आदमी इशारा समझते ही अपनी जेब से कुछ आपत्तिजनक पाउडर सी चीज़ निकालता है और उनको दे देता है। उस पाउडर के मिलने के बाद भी महिलाएं बहुत ही खुश हो जाती हैं और तुरंत ही उस पाउडर को अपने नाक से सूंघ लेती हैं। अब सूंघने के बाद वो दोनों औरतें मदहोश होने लगती हैं। अब ये जब काला आदमी देखता है तो समझ आता है कि इन दोनों औरतों को अब क्या चाहिए। थोड़ी देर तक तीनों बातचीत करते रहते हैं। अचानक दोनों महिलाएं उस काले तगड़े आदमी को पकड़कर अपने शांत बेडरूम के अंदर ले जाती हैं। अब अंदर ले जाने के बाद दोनों उसके साथ बेसुध तरीके से लिपट जाती हैं और अजीबो-गरीबो हरकत करना शुरू कर देती हैं। वो काला आदमी तुरंत अपने कपड़े उतार फेंकता है और उन दोनों महिलाओं के भी कपड़े उतार फेंकता है। अब दोनों महिलाएं जब उस काले आदमी को अप्राकृतिक अंग के साथ देखती हैं तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन उन्होंने इतनी ड्रिंक्स कर रखी थी कि इस चीज़ का उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। अब तीनों एक दूसरे को छेड़ने वगैरह शुरू कर देती हैं। अब थोड़ी देर तक ये सब चलता रहता है। अब अचानक वो काला तगड़ा आदमी जान जाता है कि दोनों महिलाएं संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये समझते ही वो एक महिला के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब महिला की हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि वो काला तगड़ा आदमी काफ़ी ताकत के साथ उन महिला के साथ संबंध बना रहा था। करीब 10 मिनट तक वो लगातार एक ही महिला की बहुत तगड़े से हालत ख़राब करता है। उसके बाद उसको छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो दूसरी खूबसूरत महिला के पास आता है और आने के बाद फिर से संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब उस महिला की भी हालत बहुत ख़राब होने लगती है, लेकिन वो काला मानता नहीं है। वो महिला उसको बोलती है कि अब बस करो, रहने दो, लेकिन वो मानता नहीं है। सुबह तक वो काला आदमी दोनों महिलाओं की कई बार हालत ख़राब करता है। उसके बाद सुबह होते ही वो पैसे लेकर वापस वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, ये घटना दिल्ली की है जहाँ पर अमीर घर की कुछ औरतों को काले लोगों के साथ संबंध बनाने की एक जो है अजीब सी लत लग गई थी। घटना के अंत में ये काला आदमी उन दोनों महिलाओं के साथ वो हरकत करता है जिसको सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या करता है, ये सब जानने के लिए आप जो है इस घटनाक्रम को अंत तक जरूर सुनना होगा। तो दोस्तों, 22 जुलाई सन 2009 उत्तर प्रदेश का एक जिला इटावा इटावा में एक बेहद संपन्न मुस्लिम परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम खुर्शीद अहमद था। खुर्शीद अहमद को पूरे इटावा शहर में भाई जी के नाम से लोग जानते थे। खुर्शीद साहब के परिवार में उनकी बेगम के अलावा 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 बेटे थे और एक बेटी थी। खुर्शीद साहब का ट्रांसपोर्ट का बड़ा कारोबार था और इनके पास करीब 200 ट्रक्स थे जिनसे इनको महीने में भारी आमदनी होती थी। खुर्शीद साहब काफ़ी संपन्न लोगों में से इनका नाम आता था और इटावा के सबसे रईस लोगों में भी इनका नाम आता था। अब जो 3 बच्चे थे उनमें से जो 2 बेटे थे वो बड़े थे, दोनों शादीशुदा थे और दोनों अपने बाप के इस बिज़नेस में उनका हाथ बटा रहे थे। जबकि बेटी अभी छोटी थी। बेटी का नाम मारिया था। मारिया बेहद खूबसूरत और सुंदर थी। मारिया पास के स्कूल से 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। मारिया दिखने सुनने में बिल्कुल शहजादी सी लगती थी। अब जितनी वो दिखने सुनने में खूबसूरत थी, उससे ज़्यादा वो पढ़ाई करने में भी होशियार थी।
हंसते खेलते करीब 2 साल गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इस दौरान मारिया अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पास के कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर देती है। अब जो है समय फिर से कटने लगता है। इसी बीच एक रोज़ खुर्शीद साहब के घर में कोहराम मच जाता है। पता ये चलता है कि खुर्शीद साहब का एक ड्राइवर है जिसका नाम जितेंद्र है। उसका और मारिया के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो गए हैं। एक रोज़ खुर्शीद साहब खुद से उन्होंने जितेंद्र और मारिया को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। अब जैसे वे पकड़ते हैं उस दिन वो जितेंद्र की भरपूर पिटाई करते हैं और उसको अपने घर से निकाल भी देते हैं, जबकि मारिया के ऊपर बहुत सख्त पहरा कर दिया जाता है। अब खुर्शीद साहब को काफ़ी दुख हुआ था, क्योंकि उनको अपनी बेटी से इस कदर ही उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी इस कदर गिर जाएगी। लेकिन अब इश्क का चस्का था, वो कैसे उतर सकता था। अब जो मारिया थी उसकी पढ़ाई पूरी तरीके से बंद करवा दी जाती है और उसको हिदायत दी जाती है कि वो घर में ही रहे और आगे से जितेंद्र से मिलने की कोशिश भी ना करे। अब मारिया घर पर ही रहने लगती है, लेकिन उसको जो है संबंध बनाने का अजीब सा चस्का लगा हुआ था। लेकिन वो संबंध बनाए तो किससे बनाए। एक रोज़ खुर्शीद साहब की बेगम उनसे बोलती है कि देखो, मारिया की शादी जल्द से जल्द कहीं पर करवा दो, नहीं तो ये हमारी और भी नाक कटवाएगी। अब खुर्शीद साहब को ये बात जम जाती है। अब वो उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। अब करीब 2 महीने की जद्दोजहद के बाद दिल्ली में एक संपन्न मुस्लिम परिवार में उनको एक लड़का पसंद आता है जिसका नाम राकिब था। अब राकिब को पहली नज़र में ही खुर्शीद साहब पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद वो अपने परिवार वालों को, मारिया को भी दिखाते हैं। सभी लोग राकिब को पसंद कर लेते हैं। करीब 4 महीने के इंतजार के बाद राकिब और मारिया की बेहद धूमधाम तरीके से शादी संपन्न करवा दी जाती है। अब शादी के बाद मारिया दुल्हन बनकर राकिब के घर में आती है और एक नए सफ़र की शुरुआत कर देती है। अब जो है शादी को करीब 3 महीने गुजर जाते हैं। 3 महीने के दौरान मारिया अपने पति राकिब के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि राकिब पूरी तरीके से मर्द नहीं था। जब मारिया को ये पता चलता है कि वो संबंध बनाने में नाकामयाब रहता है तो उसको काफ़ी दुख होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी, उसको शर्म आ रही थी। अगर वो अपने माँ बाप से इस विषय में संपर्क करती, उनको बताती कि राकिब मर्दाना रूप से काफ़ी कमज़ोर है तो काफ़ी बुराई होती। लेकिन मारिया ने यही समझ रखा था कि कोई बात नहीं, अब किस्मत का खेल है। उसकी किस्मत में शायद राकिब भी लिखा था। समय का पहिया घूमने लगता है और फिर से 6 महीने और गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजरने के बाद मारिया घर में पड़े पड़े काफ़ी बोर सी होने लगती थी, क्योंकि उसका जो बाकी ससुराल वाले थे वो दुबई शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पर केवल वो और उसका पति राकिब ही रहते थे, साथ में नौकर भी रहता था। अब पूरा दिन मारिया परेशान होती रहती थी, इसलिए बगल वाले जो फार्म हाउस था, उनके बगल में एक फार्म हाउस था जो किसी चावला नाम से था। वहाँ पर एक औरत रहती थी, वो भी अकेली ही रहती थी। अब चावला और मारिया में आपस में दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती होने के दौरान कभी मारिया चावला के यहाँ तो कभी चावला मारिया के यहाँ आ जाती थी। दोनों घंटों बातचीत करते रहते थे। एक रोज़ चावला मारिया को अपने घर बुलाती है। बुलाने के दौरान दोनों ड्रिंक्स का सेवन शुरू कर देते हैं। अब ड्रिंक्स के सेवन के दौरान मारिया अपने रिश्तों के बारे में सारी बातें चावला को बता देती है। वो बता देती है कि राकिब उसके साथ संबंध नहीं बना पाता है, क्योंकि राकिब कमज़ोर इंसान है। अब जब ये चावला सुनती है तो बोलती है, सभी जो इंसान हैं ऐसे ही होते हैं। वो बोलती हैं कि उसने एक नीग्रो को पाल रखा है। जब भी उसका संबंध बनाने का मन करता है तो वो उस नीग्रो को अपने पास बुला लेती है। अभी सुनते ही जो मारिया थी उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसको बोलती है कि एक बार उसको भी उसका मज़ा चखना है। ये सुनते ही जो चावला थी वो हंसने लगती है। वो बोलती, ठीक है, वक्त आएगा तो मैं तुम्हें उसका मज़ा भी चखाऊंगी। एक हफ्ता गुजर जाता है। एक हफ्ते के बाद एक रोज़ चावला का मारिया के पास फ़ोन आता है। वो कहती है कि तुरंत उसके घर पर आ जाए। अब मारिया तुरंत उसके घर पर पहुंचती है। अंदर जाकर देखती है कि नाइजीरियन मूल का काफ़ी लंबा काला तगड़ा आदमी वहाँ सोफे पर बैठा हुआ था। अब वो जैसे ही उसको देखती है वो समझ जाती है कि ये वही आदमी है जो चावला के साथ संबंध बनाता है। अब मारिया उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। इशारों इशारों में चावला बता देती है कि ये वही आदमी है जो उसको संतुष्ट करता है। अब तीनों बैठकर वहीं पर ड्रिंक्स का सेवन शुरू कर देते हैं। करीब 1 घंटे तक करते रहते हैं। अचानक चावला उस काले आदमी को इशारों में कुछ बोलती है। इशारा पाते ही वो काला आदमी तुरंत मारिया को अपनी गोद में उठा लेता है। उठाने के बाद वो अंदर कमरे की ओर ले चलता है।
कमरे में ले जाने के बाद उस रोज़ वो काला आदमी मारिया के साथ ऐसे बेरहम बेरहम तरीके से संबंध बनाता है कि मारिया की हालत ख़राब हो जाती है। वो दौड़ती हुई बाहर चावला के पास आती है और बोलती है कि उससे मुझे बचा लो, क्योंकि वो संबंध बहुत अलग तरीके से बना रहा है। लेकिन तभी वो काला आदमी बिना कपड़े के वहाँ आ जाता है और चावला के सामने ही मारिया के साथ फिर से संबंध बनाना शुरू कर देता है। करीब आधे घंटे बाद वो लगातार मारिया की हालत ख़राब करता है। उसके बाद शांत पड़ जाता है। अब मारिया को काफ़ी तकलीफ़ हुई थी, लेकिन मारिया कहीं न कहीं मज़ा भी आया था। अब ये आए दिन का खेल शुरू हो चुका था। जब भी मारिया और चावला का मन करता, वो दोनों उस नाइजीरियन मूल के काले आदमी को बुला लेती हैं। बुलाने के बाद तीनों आपस में बारी बारी से संबंध बना लिया करते थे। करीब 1 साल गुजर जाता है। 1 साल गुजरने के बाद एक रोज़ मारिया और चावला बहुत भयंकर तरीके से बीमार पड़ जाते हैं। दोनों काफ़ी जो है सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो रही है। अब दोनों फैसला करते हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ली जाए। अब डॉक्टर के पास सलाह लेने जाते हैं। उसके बाद उनका टेस्ट होता है तो पता चलता है कि इन दोनों को एक भयंकर बीमारी हो गई है जिसका नाम है HIV एड्स। अब ये सुनते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर उनको बताता है कि उन दोनों ने किसी के साथ बहुत गलत तरीके से संबंध बनाए हैं या सुरक्षात्मक तरीके से संबंध नहीं बनाए, जिसकी वजह से ये दोनों उस रोग के चपेट में आ गए हैं। अब दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते थे। दोनों मायूस होकर अपने घर वापस लौट आते हैं। करीब 8 महीने की लंबी बीमारी के बाद मारिया और चावला की काफ़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। अब ये राज अभी भी बरकरार था कि आखिर इन दोनों की मौत हुई तो कैसे हुई है। लेकिन ये साफ था कि दोनों ने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका खामियाजा इनको अपनी जान देकर चुकाना पड़ा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये घटना आप जो है कमेंट में मुझे बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। और इस टाइप से दोस्तों बहुत सारी मैं सच्ची घटनाओं पर जो है वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।